मसीहो, हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रियो, आज का हमारा विषय है शैतान ने यीशु से सूअर ही क्यों मांगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु और शैतान के बीच पहले टकराव के परिणाम स्वरूप यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त की, जैसा कि मत्ती अध्याय 14 के 1 से 11 में बताया गया है। वह शैतान पर अधिकार कायम करके शैतान को दो मुख्य गढ़ों आध्यात्मिक दुनिया के क्षेत्र पर आक्रमण करना और उन पर हावी होना जारी रखता है। मत्ती अध्याय 8 के 28 से 34 में और मत्ती अध्याय 9 के 1 से 8 में एक लकवे के रोगी को ठीक किया गया। तूफान के चमत्कारिक रूप से शांत होने के बाद यीशु और उनके चेलों ने गलील झील के किनारे अपनी यात्रा जारी रखी। अगली घटना मत्ती अध्याय 8 के 28 से 34 में बताए गए चेलों का उल्लेख किए बिना विशेष रूप से यीशु पर केंद्रित है। गिरासेनियों के देश में दूसरी ओर पहुंचने पर यीशु का सामना दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त दो व्यक्तियों से हुआ जो कब्रों से आ रहे थे। वे इतने हिंसक थे कि कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तुम्हें हमसे क्या लेना देना? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती करते हुए कहा, यीशु, यदि आप हमें बाहर निकालते हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे बाहर आए और सूअरों के पास चले गए और पूरा झुंड चट्टान से पानी में जा गिरा और सभी मर गए। सूअर चराने वाले शहर में भाग गए और सारा हाल सबको कह सुनाया। तब सारा नगर यीशु से मिलने को निकला और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उससे विनती की कि उनका क्षेत्र छोड़ दे। मत्ती इस कठिन प्रश्न का उत्तर देकर हमारा ध्यान यीशु की ओर आकर्षित करता है। यह किस प्रकार का व्यक्ति है? समूह गिरासेनियों के देश में दूसरी तट तक पहुंचता है। यीशु अब दिकापुलिस में है, जो मुख्य रूप से गैर यहूदी क्षेत्र है, जो सूअर की उपस्थिति की व्याख्या करता है, एक जानवर जो सूअर द्वारा अशुद्ध माना जाता है। मरकुस अध्याय 5 के 1 से 20 में वे गिरासेनियों के देश में झील की दूसरी ओर पहुंचते हैं और अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति कब्रों से बाहर आते हुए यीशु से मिलता है। यह आदमी कब्रों में रहा करता था और कोई भी उसे साकालों से कभी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसके हाथ पांव बार बार बेड़ियों और साकालों से बांधे जाते थे। परंतु उसने साकालों को तोड़ डाला और उसके पैरों की बेड़ियों को तोड़ डाली। कब्रों और पहाड़ों के बीच रात दिन कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह चिल्लाता और खुद को पत्थरों से घायल करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़कर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। वो अपनी ऊंची आवाज से चिल्लाया, हे यीशु, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र, तुम मुझसे क्या चाहते हो? परमेश्वर के नाम पर मुझे पीड़ा मत दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। और उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से बाहर ना भेजे। सूअरों का एक बड़ा झुंड पास की पहाड़ी पर चल रहा था और उन्होंने यीशु से विनती की, हमें सूअरों के बीच भेज दे, हमें उनमें जाने की अनुमति दे। उसने उन्हें अनुमति दे दी और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सूअर में समा गई। लगभग 2000 की संख्या में झुंड तेजी से किनारे झील में जा पड़ा और डूब मरा। सूअर चराने वालों ने भागकर नगर और गांव में उसकी सूचना दी और लोग ये देखने के लिए बाहर निकले कि क्या हुआ था। जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने उस आदमी को देखा जिस पर दुष्ट आत्माओं की सेना का कब्जा था। वो कपड़े पहने और सही दिमाग में बैठा था और लोग देखकर डर गए। जिन लोगों ने उसे देखा था उन्होंने लोगों को बताया कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मनुष्य का क्या हुआ था और सूअरों के बारे में भी बताया।
तब लोग यीशु से विनती करके कहने लगे कि वो उनका क्षेत्र छोड़ दे। जब यीशु नाव पर चढ़ रहे थे तो जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी उसने उनके साथ चलने की विनती की। यीशु ने उसे जाने नहीं दिया, परंतु कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों के पास जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और उसने तुम पर कैसी दया की है। तब वो मनुष्य चला गया और दिकापुलिस में कहने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना कुछ किया है, और सब लोग चकित हुए। गलील, दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार के क्षेत्र से बड़ी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। पहली घटना में स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि दोनों व्यक्ति इतने हिंसक थे कि कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था। आम जनता उन्हें जानती थी और उनसे डरती थी। शैतान जैसे दुष्टों ने तुरंत यीशु की स्थिति को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिया, जैसा कि मत्ती अध्याय 4 के 3 से 6 में बताया गया है। यह एक उपाधि है जिसका उपयोग चेले तब करेंगे जब वे उसकी विशेषता को बेहतर से समझकर विकसित करेंगे, जिसे पिता ने अपने प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया, जैसे कि हमें मत्ती अध्याय 16 के 16, मत्ती अध्याय 14 का 33, मत्ती अध्याय 3 के 17 और मत्ती अध्याय 17 के 5 में देखने को मिलता है। लेकिन शैतानों की ओर से शीर्षक का उपयोग उनकी मान्यता को घोषणा करता है कि शैतान एक और गढ़ आध्यात्मिक दुनिया पर आक्रमण और प्रभुता करता है। दुष्ट आत्माएं चेलों से भिन्न है क्योंकि वे जानते हैं कि यीशु कौन है। हालांकि इस समझ के बावजूद वे शैतान बने हुए हैं। यीशु को जानते हैं, लेकिन उनसे नफरत करना उनका स्वभाव है। दुष्ट आत्माएं यीशु से जो प्रश्न पूछती है वो संदर्भ के आधार पर कठोर और दयालु दोनों हो सकते हैं। मरकुस 1 के 24 में इसे घृणित एवं भयपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर के पुत्र की उपाधि को संभव रूप से और सबसे समृद्ध अर्थ में समझना चाहिए। दुष्ट आत्माएं यीशु को न केवल उसकी शक्ति के आधार पर बल्कि उसके व्यक्तित्व के आधार पर भी पहचानती है। वो मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा प्रश्न चिन्हित करता है कि शैतानों को यहूदा अध्याय 1 के 6 की तरह हमेशा के लिए यातना दी जाएगी और अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछकर वे स्वीकार करते हैं कि यीशु ही वह है जो सही समय पर इस न्यायिक कर्तव्य को निभाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण अर्थ की पुष्टि करते हुए यह पता चलता है कि यीशु नियुक्त समय से पहले उनकी गतिविधि को सीमित कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि यीशु द्वारा दुष्ट आत्माओं का निष्कासन एक संकेत था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुष्ट आत्माएं शैतान की सेना के न्याय के लिए पूर्व निर्धारित समय से अच्छी तरह परिचित है। वे चिल्लाते हैं कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम? क्या तुम समय से पहले हमें पीड़ा देने आए हो? स्वर्ग का राज्य के आगमन के साथ साथ शैतान के गढ़ों का आगमन और विजय का पूर्वाभास देता है। इस तथ्य के बावजूद कि अंतिम न्याय का समय यीशु की महिमा में वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसा कि मत्ती अध्याय 4 से 17, मत्ती अध्याय 12 से 28 से 34 में है। दुष्ट आत्मा यीशु से उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए विनती करते हैं, जो वो कहता है। यीशु से अनुमति मिलने के बाद दुष्ट आत्मा मनुष्यों को छोड़कर सूअरों के झुंड में प्रवेश करते हैं। जब दुष्ट आत्माओं ने झुंड में प्रवेश किया तो सूअर पागल हो गए और चट्टान से पानी में कूद पड़े। विडंबना यह है कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा बाहरी दंड से बचने के प्रयास के कारण उनके संसारिक यजमानों का विनाश हुआ। यीशु के पास उनके प्रस्ताव को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि इससे उनके उद्देश्य की पूर्ति होती थी। सबसे पहले इसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों को दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिली। दूसरा, यहूदी परंपरा के अनुसार सूअर अशुद्ध प्राणी थे, इसलिए उनके लिए एक उपयुक्त प्रतीक और सुरक्षित आश्रय यही उचित है। तीसरा,
उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से न्याय के दिन उनके अंतिम भाग्य में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए यीशु ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उसके लिए यीशु का काम कर रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुष्ट आत्मा के सुझाव को स्वीकार करके यीशु पाप नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर जंगल में शैतान के साथ यीशु की परीक्षा पूरी तरह से अलग थी। यदि यीशु को शैतान की मांगों के आगे झुकना होता तो उसे अवज्ञा की ओर ले जाया जाता। परिणाम स्वरूप यीशु ने परमेश्वर के वचनों से शैतान को डांटा और उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ये दोनों मामलों के बीच मुख्य अंतर है। मत्ती अध्याय 8 में दुष्ट आत्माओं की याचिका यीशु को पाप की ओर ले जाने के लिए प्रेरित नहीं हुई, जबकि यीशु से शैतान की मांगों का उद्देश्य उसे पाप की ओर ले जाना था। दुष्ट आत्माओं ने सूअरों के पास के झुंड में भेजने का अनुरोध किया, जो यहूदियों के लिए एक अप्रिय विचार नहीं होगा, जो सूअरों और दुष्ट आत्माओं को एक ही क्रम के मानते थे। मत्ती अध्याय 7 के 6 में यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दी कि वे सूअरों के आगे मूर्ति ना डालें। पतरस के अनुसार झूठे शिक्षक वे लोग हैं जो अपने भूतप्रस्त स्वभाव में लौट आएंगे, जैसा कि 2 पतरस अध्याय 2 के 22 में है। हालांकि गलील झील का पूर्वी किनारा एक गैर यहूदी क्षेत्र है। ये कोई जंगली झुंड नहीं, बल्कि बाजार के लिए सूअरों को पाला जा रहा है। अगर उनके मालिक इस विशाल झुंड को खो देते हैं तो वे तबाह हो जाएंगे, जिसका अनुमान मरकुस अध्याय 5 का 13 में लगभग 2000 है। सूअरों में प्रवेश करने का दुष्ट आत्मा का अनुरोध एक अतिरिक्त घातक उद्देश्य के रूप में है। शैतान को परमेश्वर की रचना को नुकसान और पीड़ा पहुंचाने के लिए जाना जाता है और यीशु के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देना और शैतान के गढ़ पर उसके आक्रमण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 17 के 14 से 20 में है। सूअरों के विनाश के कारण क्षेत्र के अन्य जातियों ने यीशु को मत्ती 8 के 34 के अनुसार चले जाने के लिए कहा। यह प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए उनके मूल्यों की विकृति पर एक दुखद टिप्पणी है, जो उसने शैतान की जीत पर खुशी मनाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि एक टिप्पणीकार ने सदियों से दावा किया है कि संसार ने यीशु को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो सूअरों को प्राथमिकता देता था। यीशु दुष्ट आत्माओं को नष्ट नहीं करता है, बल्कि वो बुराइयों को इस दुनिया में तब तक चलने देता है जब तक कि सब कुछ ठीक न हो जाता। भूत प्रेत भगाने की परिणाम का उल्लेख मत्ती में नहीं किया गया है, लेकिन मरकुस और लूका में ध्यान दिया गया है कि गिरासेनियों के दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने यीशु से जुड़ने की विनती की थी। हालांकि यीशु ने उसे निर्देश दिया कि वो घर जाए और अपने परिवार और अपने दोस्तों को बताएं कि परमेश्वर ने उसके लिए कितना कुछ किया है, जैसा कि लूका अध्याय 8 के 38 से 39 और मरकुस अध्याय 5 के 18 से 19 में है। चेलों को यीशु के साथ देखकर वो व्यक्ति उनके जैसा बनने की इच्छा रखा, लेकिन यीशु उसे गवाही देने के लिए अपने गृह नगर वापस भेज देता है। एक अर्थ में वे 12 मनुष्य के मछुआरे होंगे, लेकिन अपने ही लोगों के बीच वो एक गैर यहूदी था, जो अब यीशु का अनुयायी था और अन्य पुरुषों का मछुआरा होगा। हालांकि मत्ती अध्याय 8 के 33 और 34 में झुंड का नुकसान हुए क्षेत्र के लोगों के सच्चे मूल्य का उजागर करने का एक साधन बन जाता है। वे लोगों की तुलना में सूअर और उद्धारकर्ता में सूअर को पसंद करते हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 8 के 34 में है। ये वचन मानवता के पापपूर्ण चरित्र को प्रकट करती है। यीशु ने अभी अभी 2 आदमियों से दुष्ट आत्माएं निकाली और दुष्ट आत्माओं को सूअर के झुंड में भेजा, जो एक चट्टान की ओर दौड़े और झील में चले गए और डूब मरे। जब चरवाहों ने पास के शहर के निवासियों को बताया कि क्या हुआ था, तो पूरा समुदाय उद्धारकर्ता पर क्रोधित हो गया। उनका मुख्य मुद्दा क्या था? वो संभावित आर्थिक गिरावट और व्यापार का नुकसान था। वे अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तुलना में अपने आर्थिक भलाई के बारे में अधिक चिंतित थे। जब उन्होंने यीशु को नगर की ओर आते देखा तो उन्होंने उसे चले जाने को कहा।
दुर्भाग्य से हम उसी गलती के दोषी हैं। हम पाप के साथ जीने के आदी हो गए हैं और ईश्वर द्वारा इसे दूर करने के बारे में सोचना नहीं चाहते, खासकर अगर इसका मतलब कथित आनंद या आय खोना है। लेकिन पाप को पकड़े रहना सबसे विषैले कामों में से एक है जो हम करते हैं। कहानी का अंत अपने संपूर्णता में महत्वपूर्ण है। ये एक बार फिर दिखाता है कि यीशु का मंत्रालय यहूदियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जातियों तक सीमित करता है। इससे यह भी पता चलता है कि यीशु का विरोध केवल यहूदी ही नहीं करते थे। इसका अर्थ यह पुष्टि करता है कि विरोधियों को नस्ल के आधार पर नहीं, बल्कि यीशु के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार चुना गया है। पाप के प्रति हमारी प्रवृत्ति पर विचार करना और ईश्वर के द्वारा उसे दूर करने की अनुमति देने के प्रतिरोध, विशेषकर यदि इसका तात्पर्य सुखों या आय की हानि से है, तो यह बाइबल में गहराई से निहित है। बाइबल अक्सर सांसारिक इच्छाओं और ईश्वर की आज्ञाकारिता के बीच संघर्ष को संबोधित करती है। मत्ती अध्याय 6 के 19 से 24 में यीशु दो स्वामियों की सेवा करने की संभावना के बारे में बात करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह शिक्षा इस विचार पर प्रकाश डालती है कि पाप के प्रति निष्ठा और भौतिक लाभ की खोज हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। गिरासेनियों की कहानी में जहाँ के निवासी अपनी सुअर आधारित अर्थव्यवस्था को यीशु के मुकाबले पसंद करते हैं, यह बाइबल में एक आवर्ती रूप को दर्शाती है, जहाँ लोग अक्सर आध्यात्मिक रूप से सही चीजों के बजाय संसारिक हितों को चुनते हैं। रोमियो अध्याय 12 के 1 से 2 में पौलुस विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे इस दुनिया के अनुरूप ना हो, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तित हो, ताकि वे ईश्वर की इच्छा को समझ सके। इससे पता चलता है कि पाप का प्रतिरोध और आध्यात्मिक परिवर्तन विश्वास के लिए मौलिक है। अन्य जातियों तक फैली यीशु की सेवकाई नए नियम में एक केंद्रीय विषय है। इफिसियों अध्याय 2 के 11 से 18 में चर्चा की गई है कि कैसे मसीह ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच के बाधा को दूर किया है, अपने पाप में एक नए लोगों का निर्माण किया है। उद्धार के वादे में अन्य जातियों का ये समावेश ईश्वर के प्रेम और दया को, सार्वभौमिकता को दर्शाता है। ये इस विचार को पुष्टि करता है कि यीशु और उनके संदेश का विरोध जातीय या सांस्कृतिक मूल पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके प्रतिक्रिया देने के हृदय के स्वभाव पर आधारित है। मत्ती की कथा इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि यीशु का विरोध नस्लीय और सांस्कृतिक बाधाओं से परे है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि सुसमाचार यहूदी सीमाओं से परे विभिन्न संस्कृतियों और लोगों तक पहुंचता है। ये इस विचार की पुष्टि करता है कि यीशु और उनके संदेश का विरोध जातीय या सांस्कृतिक मूल पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके प्रतिक्रिया देने के हृदय के स्वभाव पर आधारित है। उदाहरण के लिए प्रेरितों अध्याय 10 के 34 से अंत तक पतरस के पास एक दर्शन है जो उसे यह समझाने में मदद करता है कि सुसमाचार सभी के लिए है, न केवल यहूदियों के लिए। यह दर्शाता है कि यीशु का संदेश समावेशी है, जो सभी लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए कहता है। इसलिए गिरासेनियों का प्रकरण और उसके बाद के पाठ ईसाई धर्म के एक प्रमुख सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं। उद्धार और परमेश्वर का सत्य सभी के लिए खुला है। सच्ची बाधा पाप को त्यागने और मसीह का अनुसरण करने में मानवीय अनिच्छा है। यह सत्य मसीह के अनुयायियों को अपने जीवन, प्राथमिकताओं और निष्ठाओं की जांच करने, उन्हें यीशु की शिक्षाओं और उदाहरण के साथ रेखांकित करने की चुनौती देता है। अंत में आज का हमारा प्रश्न यह है, आज आप अपने जीवन में किसे चुनते हैं? अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को या सांसारिक चीजों को? कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर अन्य वीडियो को देखने के लिए स्वतंत्र रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।